जय हिंद बच्चों। तो आज ये हमारे रक्त संबंध जो है उसकी तीसरी क्लास है। और इस तीसरी क्लास जो है उसके साथ साथ आपको एक चीज और दिख रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है डिफिकल्टी लेवल हाई, है ना। तो प्रीवियस क्लास जो है उसमें मैंने आपको ये बताया था कि ब्लड रिलेशन को अपन 3 क्लास में कंप्लीट कर रहे हैं। पहली क्लास जिसमें हमने इसका बेसिक पढ़ा, दूसरी क्लास में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, और तीसरी क्लास जो है उस क्लास में जो है हम ब्लड रिलेशन के इस टॉपिक को खत्म करने के साथ साथ जो है कुछ ऐसे सवाल लेके आए हैं जो आपको एग्जाम में सीधे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ जो है पार्ट नंबर 3 इसका ब्लड रिलेशन का स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि a गुणा b का अर्थ है, a भाजक का अर्थ है। तो देखिए इन सवाल को करने से पहले कुछ बेसिक चीजें जो है वो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कि ये जो आपको लिखा जाएगा कि a प्लस b का अर्थ a माइनस b का अर्थ, a गुणा b का अर्थ, a भाजक b का अर्थ, कहीं कहीं जगह पे आपको जो है a स्टार b का भी मिलेगा, a हैशटैग b भी मिलेगा, कहीं जो है वो आपको a डॉलर भी कुछ भी दे सकते हैं। बस आपको मीन बता रहे हैं कि प्लस का मतलब जो है वो ये है कि a जो है वो b की माँ है या माता है। a माइनस बी का अर्थ जो है कि a जो है वो b का भाई है। मल्टीप्लाई में कह देंगे a जो है वो b की बहन है। भाजक में बता देंगे कि a जो है वह b का पुत्र है। इस तरह से आपको लैंग्वेज दी जाएगी क्वेश्चन की। आपको कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन को पढ़ के उस लैंग्वेज को आपको सेट करना पड़ेगा। ये थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग वाले सवाल है, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ेगी और थोड़ा सा अभ्यास भी करना पड़ेगा। और अपन पूरी कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को जो है वो हम बिल्कुल अच्छी तरह से जो है वो कंप्लीट कर लें और सॉल्व कर लें, ताकि जो है आपके दिमाग में जो है ब्लड रिलेशन की इन क्वेश्चनों का जो डर है वो अपन खत्म कर सके। तो हमें क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह से फ्रेमिंग करनी है, उसको जमाना है और फिर उसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है वो है ये है कि a गुणा b का अर्थ है a b की पत्नी है। a भाजक b का अर्थ है a b का पिता है। तो निम्नलिखित में से किस व्यंजक का अर्थ है r s के दादा है। हमें ये बताना है कि r जो है वो किसके दादा है, s के दादा है। तो देखिए आप यहाँ पे आर एस के दादा हैं, ये बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दादा कब बनेंगे, पापा के पापा। आर जो है वो एस के दादा हैं, आर जो है वो किसके दादा हैं, एस के दादा हैं। ठीक है, तो आर जो है वो किस, आर एस के दादा हैं, तो यहां पर इस जगह जो है वो क्या आ जाएंगे, पापा। ठीक है, तो देखिए पापा के पापा जो हैं वो क्या हो जाएंगे, दादा। तो ये अगर दादा है, ये पापा है, तो ये आप स्वयं है। ठीक है, और इसी बेसिस पे पापा के पापा, तो ये इनके लिए क्या हो जाएंगे, पुत्र हो जाएंगे। और यहाँ पर पापा के पापा आप भी इनके क्या हो जाएंगे, पुत्र हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए किस जगह पर जो है ऐसा कुछ, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ए भाजक बी का अर्थ है ए बी का पिता है। इसका मतलब यहाँ दोनों जगह पे जो सिंबल आएगा वो भाजक का आएगा, इसका निशान आएगा भाजक का आएगा, कि ये अगर इनके फादर है, यानी कि देखिए ए बी का पिता है, ए जो है वो किसका पिता है, बी का, तो आर जो है वो पिता है इनके, और ये जो है पिता है एस के। तो अब देखिए यहाँ पर किस जगह पे जो है वो ऐसा संबंध बन रहा है। तो देखिए पहला वाला जो है उसमें मल्टीप्लाई है, जिसमें ए की बी की पत्नी है। तो चलिए देखिए इस वाले को क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। एस गुणा यू, मतलब ए बी की पत्नी है, एस जो है वो यू की पत्नी है, तो यू की पत्नी जो है वो कौन है, एस। ठीक है, उसके बाद में मल्टीप्लाई वापिस क्या है कि मल्टीप्लाई में क्या ए बी की पत्नी है, तो यू वापिस पत्नी किसकी हो जाएगी, आर की। तो देखो क्वेश्चन सोल्व करते ही आपको पता चल रहा है कि ये नहीं होगा। ऐसा अपने को इसमें से ऑप्शन लेना है जिसमें 2 बार भाग आ जाए। तो 2 बार भाग किस में आ रहा है, देखो इसमें, इसमें भी आ रहा है और किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो इसको देखिए आप, आर भाजक जे, आर भाजक जे का मतलब क्या हो जाएगा, ए बी का पिता है तो आर पिता है जे का, आर पिता है
किसका, जे का, ठीक है। और जे भाजक एस, मतलब जे पिता है किसका, एस का, जे पिता किसका है, एस का। तो और आगे है एस गुणा यू, तो एस गुणा का मतलब क्या है, ए बी की पत्नी है, तो जे आर की पत्नी है, ठीक है। तो जे जो सॉरी एस जो है वो यू की पत्नी है, एस जो है वो किसकी पत्नी है, यू की पत्नी है। तो अब ये देखिए यहाँ पर ये पूछा है कि आर एस के जो है वो दादा है, तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, आर जो है वो जे के पिता हो गए, और एस जे जो है वो एस के पिता हो गए, और एस जो है वो किसकी पत्नी है, एस आपके पत्नी है किसकी, यू की, ठीक है। तो ये तो आपके लिए क्या बन गया, ये पति है और ये पत्नी है, ठीक है। तो आपकी पत्नी के पापा आपकी पत्नी के क्या हो जाएंगे, दादा हो जाएंगे। तो पूछा भी क्या है, आर एस के दादा हैं, तो आर जो है वो एस के क्या हो जाएंगे, दादा हो जाएंगे। तो अब क्वेश्चन जो है वो हार्ड नहीं है, बस आपको क्या करना है, उसको इस तरह से जमाना है कि आपको ये देखना है कि कौन सा निशान बार बार आएगा, तो दो भाजक एक साथ आएंगे, तो ये आपका आंसर हो गया। इसी बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अब देखिए P गुणा, इसको आप गुणा नहीं बोल सकते हैं, इसको आप स्टार बोलिए। P स्टार Q का मतलब है, P Q का पिता है, P इसको अपन हैशटैग बोलते हैं, P हैशटैग Q का अर्थ है P Q की बहन है, P प्लस Q का अर्थ है P Q का भाई है, P माइनस Q का अर्थ है P जो है वो Q की माता है। तो किसका अर्थ है कि B F का दादा है। तो अब देखो फिर से वही सेम क्वेश्चन है, B F का दादा है, तो B जो है वो किसका दादा है, F का दादा है। तो B जो है उसको F का दादा बनाना है, तो B को F का दादा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पापा के पापा, तो यहाँ पर जो है F के पापा आ जाएंगे, और F के पापा जो है वो क्या बन जाएंगे, इनके दादा बन जाएंगे। तो ये इनके लिए तो पापा हो जाएंगे, और आपके लिए क्या हो जाएंगे, F के लिए क्या हो जाएंगे, दादा हो जाएंगे। तो इसका मतलब देखो ऐसा कौन सा है जहां पर बार बार पुत्र आ रहा है या फिर पिता आ रहा है, तो ये देखिए पी क्यू का पिता है, तो इसका मतलब ऐसा इनमें से अपने को वो संभालना है जिसमें दो स्टार एक साथ आए, तो देखिए दो स्टार ये डायरेक्ट आंसर है ना। तो ये सारी चीजें कब होगी, जब आप इस तरह के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि हमें ये सीक्वेंस बनाना है, और पी क्यू का अब इसी चीज को आप जमाइए, देखिए बी स्टार टी, इसका मतलब क्या हो गया, पी क्यू का पिता है, तो बी जो है वो किसका पिता हो गया, टी का पिता हो गया, ठीक है। और टी एफ, टी और एफ का मतलब क्या हो गया, सेम, टी और एफ का मतलब क्या हो गया कि टी जो है वो किसका पिता हो गया, एफ का, देखिए सेम टू सेम है, बस यहाँ पे पापा की जगह क्या आ गया, टी आ गया, और ये इस जगह पे इसका जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन क्या है, स्टार, तो ये इसके पिता ये इसके पिता, तो बी जो है वो किसके पिता हो गए, एफ के पिता हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अब ये सवाल जो है काफी, मतलब ये मान के चलिए कि ये इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल डिफिकल्ट जोन में डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपका अभ्यास जो है वो अगर कंटिन्यू है तो इस सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एक बहुत ही बढ़िया चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि ये जितने भी क्वेश्चन जो ईशाला की टेक्निकल टीम द्वारा बनाए जाते हैं, इन सारे क्वेश्चन से मैं पूर्ण रूप से अनजान हूं। ये सारे क्वेश्चन जो है इनकी तरफ से बनाए जाते हैं और मुझे पेश करे जाते हैं, इसका मतलब ये क्वेश्चन आपके लिए और मेरे लिए एक ही लेवल पे है, तो इसको मैं भी करता हूं और आप भी साथ साथ में जो है इस क्वेश्चन को समझते हुए इसका आंसर निकालिए। तो अब देखिए इतने टाइम तक अपन जो इतनी देर तक हम कुछ ना कुछ ऑपरेशन डाल रहे थे, प्लस माइनस गुणा और भाग या फिर स्टार या फिर हैशटैग, है ना, ये ऑपरेशन आ रहे थे, लेकिन अब ऐसा ऑपरेशन नहीं है। अब इन्होंने क्या कर रखा है, किसी मैथमेटिकल से इसको जो है वो संकेत कर रखा है या निर्देशित कर रखा है। A3P का अर्थ है AP की माता, तो जहां 3 आ रहा है वहां AP की माँ है, जहां 4 आ रहा है वहां पर AP का भाई है, जहां पर 9 आ रहा है वहां AP का पति है, और जहां 5 आ रहा है वहां AP की जो है वो क्या है, पुत्री है। अब आपसे पूछा गया KM की सास है, आपको क्या निकालना है, किसका अर्थ है कि KM की सास है, तो अब K जो है वो M की सास है। अब आप सिंपल सा एक लॉजिक निकालिए कि सास बनती कब है, तो सास कब बनेगी, आपकी मम्मी का पति की मां, आपके मम्मी का पति और आपके पति की मां, तो आपकी मम्मी का पति आपके लिए तो पापा हो गया, और आपके पापा की मां आपके लिए दादी होगी,
लेकिन इन दोनों से अपने कोई काम नहीं है, ना दादी से काम है ना पापा से काम है। काम ये है कि मम्मी और दादी का क्या संबंध है। तो मम्मी और दादी का जो संबंध है वो क्या है, किसका संबंध है, सासू माँ और बहू का संबंध है। तो ये क्या बन गई यहाँ पे, सास बन गई। क्या बन गई, सास बन गई। अब हमें इसी चीज को जो है यहाँ पर लाना था। अब आप देखो हमें कैसे जाना पड़ेगा, मम्मी का पहले पति बनाना पड़ेगा और पति से फिर जो है वो उनकी माँ बनानी पड़ेगी। तो हमें ऐसा इसमें सिस्टम निकालना है कि एक जगह पर तो जो है वो हम माता को पकड़ ले, यानी कि 3 को पकड़ ले, एक जगह हम पत्नी को पकड़ ले, तो देखो पत्नी या पति को पकड़ ले, तो एक जगह हमें 9 आना चाहिए, ठीक है, देखो 9 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, ठीक है, और 5 आना चाहिए। तो अब देखो किस में आ रहा है, तो देखो ये वाला ऑप्शन देखिए आप, M9 N3 K4 J, है ना। तो क्या कहता है ये देखो, M9 N का मतलब क्या है, तो 9 का मतलब क्या है, देखिए आप, A9 P का अर्थ है A P का पति है, A P का पति है, तो M जो है ये N का पति हो गया, M जो है ये किसका पति हो गया, N का पति हो गया। फिर उसके बाद में N3K, 3 का मतलब क्या है, देखिए 3 का मतलब है आपके यहाँ पर, देखिए 3 का अर्थ है ए पी की माता है, तो एन जो है वो किसकी माता हो गई, के की माता हो गई, तो एन के की माता हो गई, ठीक है। उसके बाद में तो ये दोनों पति पत्नी हो गए। उसके बाद में 4 दे रखा है, 4 का अर्थ क्या है, ए पी का भाई है, तो के जो है वो जे का भाई है, के जो है वो जे का क्या है, भाई है। तो देखिए इस अकॉर्डिंग तो आपका आंसर नहीं आ रहा है, सास तो आ ही नहीं रही है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है, ठीक है। तो इससे मिलता जुलता आप ये लीजिए, तो इस वाले ऑप्शन में क्या हो रहा है, देखिए M9N5, तो देखिए M 9 का अर्थ फिर से देखिए वहां पे क्या है, ए पी का पति है, ये वाला बता रहा हूं मैं, M जो है वो N का पति है, तो M N का पति है, ठीक है। N5 के 5 का मतलब ए पी की पुत्री है, तो N जो है वो किसकी पुत्री है, N जो है वो K की पुत्री है, तो N जो है वो K की पुत्री है, N जो है वो K की पुत्री है। और K3J, 3 का मतलब क्या है, तो A P की माता है, तो A जो है वो किसकी माता है, P की, यानी कि K जो है वो J की माता है, K जो है वो K जो है वो J की माता है, K जो है वो J की माता है, ठीक है। ये तो साइड में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये जो है N की माँ है, और ये जो पति है जो किसका है, N का है, ये इनका जो है दामाद हो गया, और ये इनके लिए जो है वो सास हो गई। तो हमको क्या बताना था, के एम की जो है वो सास है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका सही है। अब देखिए हम यहाँ पर ये ढूंढ रहे थे कि पापा की मम्मी मम्मी की सास बनेगी, लेकिन इस क्वेश्चन में ये नहीं है। इस क्वेश्चन में ये है कि मम्मी की जो मम्मी है, मम्मी की जो मम्मी है जो आपके नानी लगती है, मम्मी की जो मम्मी है जो आपकी क्या लगती है, नानी लगती है, तो आपकी नानी आपके पापा के लिए क्या हो जाएगी, सास हो जाएगी। तो ये चीज मैंने प्रीवियस क्लास में बता रखी है कि पापा के लिए नाना नानी सास ससुर है और मम्मी के लिए दादा दादी सास ससुर है। तो यहाँ पर मम्मी के संदर्भ में सास ना पूछ के पापा के संदर्भ में सास पूछा है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि a प्लस बी का अर्थ बी ए का पुत्र है, a माइनस बी का अर्थ बी ए का पति है, a गुणा बी का अर्थ a बी की पुत्री है, और a भाजक बी का अर्थ है कि a बी की पत्नी है, तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ है l z की बहन है। तो अब देखिए हमें l जो है उसे z की बहन बनाना है, ठीक है। तो अब l z की बहन किस तरह से बना सकते हैं, या तो ये हो सकता है कि l की माँ, माँ का पति और पति का बेटा, इस तरह से हम जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं कि माँ बेटी का रिश्ता हो जाए, फिर बाप बेटी का रिश्ता हो जाए, और फिर उनका बेटा। देखिए इस संदर्भ में क्या होगा, अगर ये बहन है, अगर ये बहन है तो बहन की माँ, माँ का पति और पति का बेटा, तो हो गई ना अपनी फैमिली। मेरी बहन की माँ, मेरी बहन की माँ का पति मेरे पापा, और मेरे पापा का बेटा मैं खुद, तो इसका मतलब एल मेरी क्या हो गई, बहन हो गई, ठीक है। तो हमें कितने रिश्ते निकालने पड़ेंगे, 1 2 और 3, और सीधा सीधा दे रखा है कि
इसमें 2 रिश्ते हैं, इसमें 2 रिश्ते हैं, इसमें 1 2 और 3 रिश्ते हैं। तो देखिए L इंटू आर माइनस टी प्लस जेड को चेक करते हैं। तो देखिए L इंटू आर, तो इंटू का मतलब क्या है, ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, तो L पुत्री है आर की, L पुत्री है किसकी, आर की, ठीक है। माइनस का अर्थ क्या दे रखा है, देखो तो माइनस का मतलब दे रखा है बी ए का पति है, बी किसका पति है, ए का पति। ध्यान से पढ़ना इसको, ही लाइन को बहुत उल्टा दे रखा है थोड़ा सा। बी ए का पति है, बी ए का पति है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टी आर का पति है, तो टी जो है वो आर का पति है, तो ये पति, ये पत्नी, ठीक है, और ये बेटी। और देखो वो इस जो बिल्कुल एज इट इज मैंने जो मतलब इसके लिए एक तरह से मान के चलो कि जिस तरह से मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश करी, सेम टू सेम डायग्राम बन रहा है। देखो टी प्लस जेड, प्लस का मतलब क्या है कि बी ए का पुत्र है, तो बी ए का पुत्र, तो जेड टी का पुत्र है, तो जेड जो है वो क्या हो गया, टी का पुत्र हो गया। वेरी गुड। तो देखिए ये पुत्र हो गया, ये पापा हो गए, ये मम्मी हो गई, ये पुत्री हो गई, तो ये आपस में दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए। अब देखिए ये प्रैक्टिस है ना, ये जो मैंने सही इसका जो आंसर दिया है वो जो है किसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए करिए आप लोग 10 सेकेंड्स। तो देखिए अब इसका जो आंसर है आपको ये निकालना है कि c प्लस डी माइनस ई का अर्थ क्या है। तो ये तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। प्लस का मतलब देखिए ए बी का पुत्र है, तो c जो है वो किसका पुत्र है, d का पुत्र है, c जो है वो d का पुत्र है। कुछ क्लासों में पहले भी मैंने डी जो है उसको मैं ऐसे लिखने की मेरी आदत है, तो आप जो है मेरे साथ में सुनते हुए भी समझा करें कि मैंने ये डी लिखा है। वैसे मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि मैं डी को ऐसे नहीं लिखूँ। अब देखो बचपन से ही डी को ऐसे लिखना सीखा तो वो एकदम से चेंज होगा नहीं, पर मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि अब जब भी मैं डी को लिखूँ तो ऐसे लिखूँ, ठीक है। तो देखिए अब आप, तो सी प्लस डी है ना, तो सी प्लस डी का मतलब है ए बी का पुत्र है, तो सी जो है वो डी का पुत्र है, सी जो है वो किसका पुत्र है, डी का पुत्र है। और डी माइनस ई का मतलब है कि ए बी की पत्नी है, तो डी जो है वो ई की पत्नी है, डी जो है वो ई की पत्नी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकाल सकते हैं, देखिए आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए। आपको प्लस का मतलब होता है ए बी का पुत्र है, तो सी डी का जो है पुत्र है, और माइनस का मतलब जो है वो ये है ए बी की पत्नी है, ए जो है वो बी की पत्नी है, तो डी जो है वो ई की पत्नी है, तो ये पति हो गया। तो पति पत्नी और उनका बेटा, तो क्या निकलेगा देखो, ई सी का भाई है, ई जो है वो सी का भाई है, गलत। ई सी का पिता है, ई जो है वो सी का पिता है, ये सही है। ई सी का पुत्र है, ई जो है वो सी का पुत्र नहीं है, सी ई का पुत्र है, सी ई का पुत्र है, ये राइट है। तो ये भी गलत हो गया। और ई सी की बहन है, ई और सी आपस में बहन, तो आंसर जो है वो ये हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए प्लस बी का अर्थ, ये देखो सबका अर्थ बता रखा है, और आपको ये पता करना है कि एम पी का अंकल है। एम जो है इसको पी का अंकल बनाना है। तो अब तो आपको भी पता होगा अंकल कैसे बनेंगे, आपके पापा का भाई आपके क्या कहलाएगा, अंकल कहलाएगा, लेकिन हमें एक रिश्ते से चलना पड़ेगा। तो देखिए अगर आप यहां पर है तो आपके पापा का भाई, आपके पापा का भाई आपका क्या कहलाएगा, अंकल कहलाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए, तो एक, दो, तीन और चार आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए अपन कैसे चल सकते हैं इसमें से। सबसे पहले आप बताइए क्या ले, ये ले ले, चलो ये ले लेते हैं। देखिए प्लस का मतलब क्या दे रखा है, ए बी का भाई है ना, तो ए एम एस का भाई है, एम जो है वो एस का क्या है, भाई है, ठीक है। ये सवाल का आंसर ये नहीं है, मैंने आपको ये राइट इसलिए किया कि मैं ये वाला सॉल्व कर रहा हूँ। तो एम प्लस एस का मतलब है एम जो है वो एस का भाई है, और एस भाजक आर का मतलब क्या है, तो भाजक का मतलब जो है वो ये है ए बी का पिता है, तो एस जो है वो आर का पिता है, एस जो है वो आर का पिता है। तो देखिए अभी तक तो सिचुएशन बन रही है, ठीक है, ये भाई हो गए, ये इनका वो हो गया, और लास्ट में आर भाजक पी दे रखा है, एस और आर में क्या दे रखा है,
भाजक के अंदर ए बी का पिता है तो एस आर का पिता हो गया, और आर पी में क्या संबंध दे रखा है, फिर से भाजक है, तो भाजक का मतलब क्या हो गया, ए बी का पिता है, तो आर जो है वो पी का पिता है। देखिए ये तो गलत हो गया, ये तो दादा बन गया, दादा का भाई जो है वो तो छोटे दादा या फिर कजिन दादा हो गए, ये तो बैठेगा नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब हमें ऐसा कोई लेना है जिसमें भाजक जो है वो तो आना ही चाहिए, प्लस आना चाहिए और भाजक आना चाहिए। तो देखो ये वाला, देखो लास्ट वाला देख करके देखते हैं। अब इसको तो हमने गलत कर दिया, अब इस वाले को ट्राई करके देखते हैं। ये ऑप्शन बेसिस से सवाल जा रहा है ना, तो m प्लस के, एम प्लस के का मतलब क्या हो गया, देखिए हमें m और p में संबंध निकालना है, तो m प्लस के, तो प्लस का मतलब क्या है, a b का भाई है, तो m जो है वो k का भाई है। फिर k भाजक t का मतलब क्या है, तो a b का पिता है, तो k जो है वो t का पिता है। और फिर आगे दे रखा है t गुणा p, तो गुणा का मतलब क्या दे रखा है, तो ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, टी जो है वो पी की बहन है। ठीक है, तो देखिए हो गया, ये दोनों भाई बहन हो गए, ये पापा हो गए, ये पापा का भाई हो गया, तो एम और पी में क्या संबंध आ गया, एम पी का अंकल है, तो ये आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए प्लस बी का मतलब है ए बी की ए माता है बी की, ए पत्नी है बी की, ये भाई है बी का, और ये भाजक बी का मतलब है ये पति है बी का, यदि टी भाजक वी प्लस क्यू माइनस जे इंटू एम प्लस यू। मजा आ जाएगा। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको मतलब एक अलग ही स्तर पर जाना पड़ेगा। सवाल कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस है और धीरे धीरे इन सबको जमाना है ना। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा मेरे को बोर्ड को थोड़ा सा सिंक्रोनाइज कर लेते हैं, ताकि इस क्वेश्चन को अपन थोड़ा आराम से मैं आपको समझा सकूं। टी भाजक वी, तो देखिए भाजक का मतलब क्या है, तो भाजक का मतलब है ए पति है बी का, ए पति है बी का, ए पति है बी का, तो टी पति है वी का, तो टी पति है वी का, टी जो है वो पति है इसका वी का। ठीक है, फिर उसके बाद में प्लस का मतलब क्या है, ए माता है बी की, टी भाजक, भाजक का मतलब क्या हो जाएगा, ए पति है बी का, तो टी पति है बी का। फिर प्लस का मतलब जो है वो है ए माता है बी की, ए माता है बी की, तो बी माता है क्यू की। फिर भाजक हो गया, प्लस हो गया, फिर माइनस, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है ए पत्नी है बी की, ए पत्नी है बी की, तो क्यू जो है पत्नी है इसकी जे की, क्यू पत्नी है जे की, क्यू पत्नी है जे की, तो ये पति हो गया। उसके बाद में इंटू, इंटू का मतलब है ए भाई है बी का, जे भाई है एम का, जे भाई है एम का, जे जो है ये क्या है, भाई है एम का। और प्लस का मतलब है ए माता है बी की, तो एम माता है यू की, एम माता है यू की। तो टी का जे से क्या संबंध है, टी का संबंध जे से पूछा है, तो देखो पति पत्नी और उनकी लड़की। ठीक है, अब देखो पति पत्नी और उनकी लड़की जो है, और लड़की का पति। ठीक है, तो लड़की का पति यानी कि आपकी बेटी जो है उसका पति आपके लिए क्या हो जाएगा, दामाद, और आप उनके लिए क्या हो जाएंगे, ससुर। तो देखो ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या, बिल्कुल। तो टी का जे से क्या संबंध हो जाएगा, तो टी का जे से संबंध क्या हो जाएगा, ससुर। तो काफी बढ़िया सवाल था ये। सवाल अगर जनरली आप लोगों ने सही कर लिया तो ये मान के चलिए कि ब्लड रिलेशन का ये वाला प्लस माइनस गुना भाग वाला सवाल आपके कभी गलत नहीं होगा। चलिए, तो इसी बेसिस पे एक और करिए। P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है, P गुणा क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है, P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है। देखिए प्लस का मतलब दे रखा है भाई, गुणा का मतलब दे रखा है पिता, माइनस का मतलब दे रखा है बहन। तो एस टी की भतीजी है, ये प्रूफ करना है अपने को। एस को टी की भतीजी बनाना है, एस को टी की भतीजी बनाना है, तो कैसे बनेगा, एस जो है वो किसी की बेटी है, भतीजी कैसे बनेगी, कि अंकल का ये भाई हो गया, फिर पापा का, तो ये इनकी क्या हो गई, भतीजी हो गई,
भतीजी कब बनेगी, मतलब आपके बड़े पापा के आप लोग क्या लगते हैं, भतीजे या भतीजी लगती है। तो दो भाई बनाने हैं और एक बेटा बनाना है, तो देखो ये भाई यहाँ से बन जाएगा प्लस से, और पिता जो है वो किससे बन जाएगा, गुणा से। ठीक है, तो बनाइए, प्लस और गुणा किस किस में आ रहा है देखिए। तो ये फर्स्ट वाला लेके देख लेते हैं। आप लोग, मैं ये करता हूँ, आप लोग ये करिए। देखिए, टी गुणा एम, गुणा का मतलब क्या है, तो गुणा का मतलब है पी क्यू का पिता है, तो टी एम का पिता है, टी एम का पिता है। और प्लस का अर्थ क्या है, पी क्यू का भाई है, तो एम एस का भाई है, एम एस का भाई है। तो देखिए ये तो होगा नहीं, गलत है ये तो। फिर अब आप लोगों को जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो देखिए, उसमें क्या किया आपने, ये तो गलत हो गया। टी प्लस एम, टी क्यू का भाई है, तो टी एम का भाई है इस वाले के अकॉर्डिंग, और एम मल्टीप्लाई यानी कि पी क्यू का पिता है, तो एम एस का पिता है। तो इस अकॉर्डिंग देखिए, ये पिता, ये इनका भाई, अपने लिए क्या हो गए, चाचा, और ये इनके लिए क्या हो गई, भतीजी, है ना। तो एम गुणा एस पी क्यू का पिता है, तो आपका आंसर ये वाला जो है वो सही, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया ये वाला राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि एस टी की पत्नी है, देखिए माइनस का मतलब पति दे रहे पत्नी है, प्लस का मतलब जो है वो पुत्री, और भाजक का मतलब जो है वो पुत्र। तो एम प्लस जे भाजक के का अर्थ क्या होगा, एम प्लस जे का मतलब क्या है, तो एम प्लस जे का मतलब क्या हो जाएगा, एस टी की पुत्री है ना, एस प्लस टी में एस टी की पुत्री है, तो एम जो है ये जे की पुत्री है। एम किसकी पुत्री है, जे की पुत्री है। एम प्लस का मतलब क्या है, एस टी की पुत्री है, एम जे की पुत्री है, और भाजक का मतलब क्या है, एस टी का पुत्र है, जे के का पुत्र है। जे जो है वो किसका पुत्र है, के का पुत्र है। तो देखो, जे के का पुत्र हो गया, और एम जो है वो जे और एम में क्या संबंध आ रहा है, तो प्लस का अर्थ क्या है, जे टी एस टी की पुत्री, तो एम पुत्री हो गई। तो देखिए पुत्र पुत्री और ये दादा, क्या संबंध आ जाएगा, के एम का पिता है, के एम का पिता है, गलत। जे के की पत्नी है, जे के की पत्नी, गलत। के और एम भाई है, गलत। तो एम क्या है, ग्रैंड डॉटर है। ये जो है के संदर्भ में क्या हो जाएगी, तो हित्ती हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करिए आप इसको। लास्ट क्वेश्चन है आज का, 30 सेकेंड्स टू यू। बताइए क्या आंसर होगा इसका। आराम से आप जो है इस क्वेश्चन को जमाइए, उससे ज़रा बताइए कि किसका जो है आंसर ये होगा कि एम टी की नानी है। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि यदि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि नानी जो है वो किस तरह से बनती है। तो मम्मी की मम्मी जो है वो क्या होती है, मम्मी की मम्मी जो है वो क्या कहलाती है, नानी कहलाती है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या निकालना है आपको, आंसर 4 है। 4 में से देखिए, चारों में यहाँ तो मल्टीप्लाई दे रखा है, फिर यहाँ माइनस दे रखा है, फिर परसेंटेज दे रखा है ना। दो ऑप्शन जो है सेम नहीं है, देखो यहाँ एस टी पहले आ रहा है, आपको एम और टी में संबंध निकालना है। ठीक है, चलिए तो फर्स्टली हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। आप लोग जो है वो इसको करिए, मैं इसको करता हूँ। एम गुना एन, तो मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, देखिए आप, ए बी की माता है, एम एन की माता है। ठीक है, फिर माइनस का मतलब क्या है, तो ए बी का भाई है, तो एन, एन जो है ए बी का भाई है, एन एस का भाई है। फिर परसेंटेज में क्या दे रखा है, ए बी की पत्नी है, तो एस जो है वो टी की पत्नी है। देखिए ये तो जो है बनेगा नहीं, नानी वाला संबंध, है ना, ये तो आपके माँ बेटे और बहू का संबंध बन गया, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, फिर जो है आप दूसरा देखिए, एम गुणा एस वाला, तो यही सेम आएगा। एम गुणा एस मतलब एम ए बी की माता है, एम एस की माँ है, एम एस की माँ है, एस माइनस का मतलब क्या है देखिए, तो ए बी का भाई है, एस जो है वो एन का भाई है,
एस जो है वो एन का क्या है, भाई है। और फिर लास्ट में परसेंटेज एन, और परसेंटेज का मतलब क्या है, ए बी की पत्नी है, तो एन बी की पत्नी है, तो ये भी नहीं होगा देखिए। ठीक है, तो तीसरा देखिए, अब आप हमें एम टी की नानी बनाना है, तो आप देखिए सेम एम मल्टीप्लाई एन, तो यही आएगा। एम जो है ये एन की माँ है, एम जो है वो एन की माँ है, तीसरा वाला जो है। और परसेंटेज के बेस पे देखिए ए बी की पत्नी है, तो एन जो है ये एस की पत्नी है, एन जो है ये एस की पत्नी है। ठीक है, और एस प्लस प्लस का मतलब है ए बी का पिता है, तो एस जो है वो टी का पिता है। देखिए एम और टी में क्या संबंध आ गया, तो देखिए ये इसके पापा, ये मम्मी, और ये मम्मी की मम्मी नानी। देखिए ये एस और ये एम और ये टी, तो क्या संबंध हो गया, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट है। ओके, तो पार्ट नंबर 3 जो है ये ब्लड रिलेशन का लास्ट पार्ट है, और पार्ट नंबर 3 में मैंने आपको कहा था कि हम ब्लड रिलेशन को कंप्लीट कर लेंगे, तो ब्लड रिलेशन मैंने कंप्लीट करवा दिया है। और इस पूरे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में, पार्ट 1 में कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैंने आपको ऐसे ही बताए थे, पार्ट 2 में हम लोगों ने जो है 21 क्वेश्चंस किए, और पार्ट 3 में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किए हैं। यानी ब्लड रिलेशन जो है उसके टोटल हम लोगों ने जो है वो 31 क्वेश्चन किए हैं, जिनमें मैंने आपको जो है इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। तो आप ये मान के चलिए कि इसका जो ये एक प्रश्न है ये पक्का है। अगर आप इस क्लास को जो है पूरा कंप्लीटली देख लेते हैं, तो अब जब भी आगे की क्लास होगी या लाइव क्लास होगी, तो हम इसके डाउट सेशन पे भी बात करेंगे, क्या क्या डाउट्स है। बाकी जहां तक मैंने कोशिश करी है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में ब्लड रिलेशन जो है उसको मैंने कंप्लीटली आपको समझा दिया है। अब आप जो है सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करिए, पहले इन तीनों क्लासेस को कंप्लीट करिए, और कंप्लीट करने के बाद में जो है आप इसकी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। ईशाला का जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको दे रखा है, आप जो है उसको ज्वाइन करिए, उस पर आपको जो है रीजनिंग की पीडीएफ फाइल्स मिल जाएगी, जिसको आप क्वेश्चंस के बेस पे सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही जो है अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है तो आप जो है इसको शेयर जरूर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आप जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन क्लासेस को फैलाइए, ताकि उन बच्चों तक जो है ये क्लासेस पहुंच जाए जो कहीं ना कहीं जो है पैसों के अभाव में जो है कोचिंग नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मैंने आपको कहा था ये सारी चीज़ें जो है वो निःशुल्क चल रही है, तो और निःशुल्क इम्पोर्टेंट नहीं है, निःशुल्क के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि निःशुल्क तो है ही है, लेकिन निःशुल्क के साथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि ये जो चीज़ें आपको मिल रही है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कंटेंट जो है वो काफी अच्छा प्रोवाइड मिल रहा है आपको, मतलब जो भी आपको स्तर मिल रहा है वो इस तरह से मिल रहा है कि ये क्वेश्चन आपको सीधे एग्जाम्स में मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए काफी है, और ये जो आपका ब्लड रिलेशन वाला पार्ट है ये टॉपिक खत्म हो चुका है, कल अपन नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद।